मूवी की स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लियो था, जो कि बहुत ही अच्छी नींद सो रहा था। तभी उसके पास एक घोड़ा आता है जो अपने मुंह से उसके बालों को पकड़ के उठा के उसे जगाता है। उसे बाहर लेकर जाके उसका मुंह पानी के अंदर डाल देता है। ये घोड़ा अपने मालिक को इसी अंदाज में जगाया करता है। ऐसे में तो इसे अलार्म की जरूरत ही नहीं है। किस किस को चाहिए ऐसा अलार्म कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। लियो के घोड़े का नाम रेड था। तभी वहाँ से दो आदमी अपने घोड़ों के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि लियो के बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं कि इसका नाम लियो था, जो कि कभी फिल्मों में स्टंटमैन था। ये उल्टे सीधे करतब दिखा के बहुत ही पैसे कमाया था, पर आज देखो इसके कैसे हालत है। अब एक रात लियो होटल में बैठ के शराब पी रहा था। असल में ये अपनी गरीबी से बहुत ही ज्यादा परेशान था, और तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम दामी होता है। लियो उससे बहुत पैसे उधार लिया था। दामी उसे कहता है कि अगर तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दे पा रहे हो तो ऐसा करो कि तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। पर लियो उसे अपना घोड़ा देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा जरूर लेकर जाऊंगा। अब इस बात को लेकर दोनों में वहाँ से लड़ाई हो जाती है। लियो पहले दामी और उसके आदमियों को पीटता है और बाहर जाके अपने घोड़े को भी बचाता है। जब लियो अपने घर पे था तब उधर दो आदमी आते हैं और जो उससे कहते हैं ये जो घोड़ा तुम्हारे पास है इसे तुम्हें वापस करना होगा, क्योंकि ये घोड़ा जिस आदमी का था वो ये केस लड़ रहा था, पर अब वो ये केस जीत चुका है, तो अब उसे ये घोड़ा वापस चाहिए। वो इसे नीलामी में देना चाहता है। और तभी वहाँ पे एक आदमी और एक लड़की आती है। उन्हें देखकर वो दोनों वहाँ से डर के भाग जाते हैं। घर में आने के बाद लियो उस आदमी को एक नोटिस दिखाता है जो उस आदमी ने उसे देकर गया था। उसमें लिखा हुआ था कि उसे घोड़ा जरूर वापस करना होगा। तभी वो लड़की लियो की बेटी की तस्वीर की ओर इशारा करती है और कहती है कि हमें इस केस के लिए एक वकील की जरूरत है। अब अगले सीन में हम लियो की बेटी को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में थी। लियो उसके पास जाता है और उसे मदद मांगता है, पर उसकी बेटी कहती है कि पापा मैं अभी पूरी तरीके से वकील नहीं बनी हूँ, बल्कि तो मैं अभी उसकी पढ़ाई पढ़ रही हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसकी बेटी एक लड़के के पास जाती है जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो भी एक वकील था। अब घर पे लियो काफी उदास बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा घोड़ा मेरे से दूर ना जाए। और तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर था, और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे घोड़ों की बहुत ही कहानी सुना हूँ, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम मेरे फिल्म में स्टंटमैन का काम करो। लियो इस ऑफर को सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस प्रोड्यूसर को अपने घोड़े के साथ स्टंट करके दिखाता है। उधर लियो की बेटी अपने दोस्त के साथ बैठ के खाना खा रही थी। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे अपनी फैमिली से कब मिलवाओगी। इस पे लियो की बेटी कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मैं इसका फैसला करूंगी। असल में लियो की बेटी लियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसने उसके बारे में किसी को यहाँ पे बताया ही नहीं था। लियो की बीवी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। वो बस अपनी बेटी की ख्यालों में ही आया करती थी। वो अपनी बेटी को समझाती है कि देखो अपने पिता से बात किया करो, इस बार अगर वो यहाँ पे आते हैं तो तुम उससे बात करना। लियो की बेटी अपने मॉम की बात समझ जाती है। जब वो एक होटल में बैठ के नाश्ता कर रही थी तो वो दूर से अपने डैड को आता हुआ देखती है जो कि एक अजीब से कपड़ों में थे। लियो यहाँ पे ये चाहता था कि वो अपने घोड़े के साथ करतब दिखाए ताकि वो यहाँ से कुछ पैसे कमा ले। जब वो वहाँ पे करतब दिखाता है तब उसे पैसे मिलने की तो दूर की बात है, लेकिन कोई उसके सामने खड़ा भी नहीं होता है। लियो की बेटी दूर से ये सब देख रही थी, उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो कि आपका केस लड़ सकता है। ये उसी लड़के के बारे में बात कर रही थी जिसे ये पसंद करती है। वो अपने डैड के घर पे आके सभी चीजों को बहुत ही गौर से देख रही थी। वो रेड को देखकर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रेड भी लियो की बेटी की हर एक बात मान रहा था। अब कुछ देर बाद लियो की बेटी का दोस्त भी आ जाता है, पर वो अपने आसपास अजीब सी चीजों को देखकर डर रहा था। अब लियो की बेटी आती है और उसके हाथ पे अपना हाथ रख के कहती है कि देखो डरो नहीं, और कहती है कि अभी तक आप लोगों ने कोई फैसला नहीं किया क्या, आखिर करना क्या है। अब इसके बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो को वो घोड़ा जख्मी हालत में मिला था। उसने उसे खिलाया पिलाया और उसकी दवाई दर्पण करके उसे ठीक कर दिया, और उसे ये भी समझाता है कि तुम अपने घुटनों पे कभी मत बैठना। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। लियो अपने बेटे के दोस्त को अपने घोड़े रेड से मिलवाता है, पर वो उसे देखकर डर रहा था। पर लियो कहता है कि अरे डरो नहीं, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। अब अगले दिन लियो घोड़े को लेकर शूटिंग के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी बेटी भी स्टंट को देखने के लिए आई थी। मगर रेड इतनी सारी भीड़ को देखकर डर जाता है और सही ढंग से स्टंट नहीं कर पाता है, जिस वजह से शूटिंग से उन्हें निकाल दिया जाता है। ये सब देखकर लियो एक जगह पे बैठ जाता है और वो काफी ज्यादा उदास था। तभी उसके सामने रेड आता है और उसका हेड उसके सर पे लगाने के लिए कहता है, लेकिन लियो हेड को दूर फेंक देता है।